कि हमारा नौजवान बोलता है कि नहीं नहीं रोजा रखेंगे तो बॉडी हिल जाएगा, रोजा रखेंगे कमजोर हो जाएंगे, रोजा रखेंगे हम जो जिम खटते हैं ये बॉडी मेरा विटनेस हो जाएगा, कम हो जाएगा। ए नौजवानों एक बात याद रखो, कसम खुदा की रोजा रखने से विटनेस नहीं आता है, रोजा रखने से जिस्म कमजोर नहीं होता है, अल्लाह तुम्हें ताकतवर बना देगा। अगर तुम अल्लाह पर यकीन करके अल्लाह की मोहब्बत के साथ इंशाअल्लाह रोजा रखोगे, तुम कमजोर हो अल्लाह तुम्हें ताकतवर बना देगा। इंशाअल्लाह 30 रोजे रखेंगे। अच्छा कितने नौजवानों की शादी है ईद बाद नौजवान की शादी है, माँ कहती है बेटा मुन्ना रोजा नहीं रखी बेटा तो गाल खींच के जाता। बोलो रोजा रखने से गाल पिचकता है? सोचो मुसलमानों सोचो, कब सोचोगे? उठो नींद से बेदार हो जाओ, ख्वाबे गफलत से जागो। तुम्हें पता भी नहीं है अभी यूपी में 13,000 मदरसों को ताला लगाने की बात चल रही है। 13,000। अब सोते रह जाओगे, कुछ लोग अपना काम कर रहे हैं, आप सोते रह जाओगे, जगाने वाला कोई नहीं मिलेगा। अभी दिल्ली के अंदर में इंदौर लोक में इसी जुमा को जुमा की नमाज मेरे भाई मेरे मुसलमान मेरे बच्चे नौजवान नमाज पढ़ रहे थे रोड पर, उस पुलिस वाले ने लात मारी है, घूसा से हमला किया है। तुम्हें पता नहीं है वो संविधान को भूल गया है। संविधान इजाजत देता है कि किसी के प्रे में, किसी की इबादत में, किसी की पूजा में डिस्टर्ब ना करो। सब धर्म को अपने तरीके से इबादत करने की इजाजत है, वो इबादत कर सकता। नेपाल के अंदर में एक मदरसा खुला, आसाम में 800 मदरसे में ताला लगा दिया गया। 800 मदरसे में, कितने मदरसे में? आसाम में। आसाम गुवाहाटी का नाम सुने हैं ना? वहां की बीजेपी गवर्नमेंट, वहां की बीजेपी सरकार ने, वहां की बीजेपी चीफ मिनिस्टर ने 800 मदरसे में ताला लगा दिए। क्यों? वो ये कह करके ताला लगाया कि इन मदरसों में पढ़ाई नहीं होती है, बच्चों को दहशतगर्द बनाया जाता है। अल्लाह रहम अता फरमाए, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मदरसों को चलाओ। नेपाल में मदरसा खुला, मोहल्ले वाले बैठे बोले कि 4 गो मौलवी साहब है, 4 आदमी खाना का जिम्मेदारी ले लिए तो मदरसा ठीक चलेगा। तो मीटिंग बैठी गई, मीटिंग हुई, बोले ठीक है। एक आदमी बोला कि एक मौलवी साहब को मैं खिले दूं, दूसरा आदमी बोला कि एक मौलवी साहब को मैं खिले दूं, तीसरे आदमी बोले एक मौलवी साहब मोर यहाँ खावे। एगो मास्टर साहब से बोले कि मास्टर साहब एक मौलवी साहब ले लें। तो मास्टर साहब बोले कि नहीं मोर घोरे नहीं, मालिक मोर माँ है, पूछवा है। तो जा पूछो ना। ये मास्टर की आप पूछने के लिए माँ को बोला कि माँ एक मौलवी साहब खाना है बे। माँ बोली कि भूले मौलवी साहब नाम नहीं ली, चल जा भाग के आ गया। बोला नहीं है बे। बड़ी कंजूस औरत थी वो, जो बुढ़िया थी ना बड़ी कंजूस थी। कुछ दिनों के बाद वही बुढ़िया अपने पोते के हाथ से मदरसे में खीर भेजी। क्या भेजी? खीर जाने ना, थाल में सजा के खीर भेजी, थाल में। तो मदरसा आया तो हजरत कपड़ा उठाए, देखा रे बाबा बेहतरीन खीर है, ऊपर में काजू है, किशमिश है, नारियल है, गरी है, खजूर है। थोड़ा सा उठाए खाए, बोले बहुत मजा। अरे बाबू किसने भेजा? तो बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता, बच्चा झूठ बोलता है। बच्चे से पूछा मौलवी साहब कि किसने भेजा? तो बच्चा बोला मोर दादी भेजी है। रे तोर दादी कंजूस बखील इतनी बेहतरीन खीर बना के कैसे भेज दी? तो बच्चा बोला कि दरअसल बात ये था हजरत कि मेरे यहाँ ना मेहमान आने वाला था बारसोई का, उन्हीं के लिए मेरी दादी खीर बनाई थी। खीर बना के वो सारे में रख दी, मेरे आंगन में कुत्ता था मुंह लगा दिया। तो मेरी माँ बोली फेंक दो, दादी बोली क्या फेंक दो, मदरसा दिए थे मौलवी साहब खेल ले।
उलमाए उम्मती काम बियाए बनी इसराइल। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, इन उलमा को हकीर ना जानो, इन उलमा को हकीर गिरी हुई नजरों से ना देखो। कसम खुदा की ये वो है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह हो। इनके चेहरे को देखो, अल्लाह सवाब देगा। माँ बाप के चेहरे को देखना सवाब है, कुरान को देखना सवाब है, खाने काबा को देखना सवाब है। उसी तरीके से एक आलिम के चेहरे को देखना सवाब है। सुभान अल्लाह बोले तमाशा। मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो रसूल मुअज़्ज़म जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम का घर है। हशर का मैदान होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का मददगार ना होगा। ओ इतनी प्यास लगेगी, 7 समंदर पी लो, प्यास नहीं बुझेगी। अल्लाह के रसूल हौज़े कौसर पर तशरीफ फरमा होंगे, प्यासों को पानी पिलाएंगे। वो पानी ऐसा होगा जो प्यासा एक बार पी लेगा, फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। तो मेरे भाइयों, उन्हीं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मदरसा है। तो इंशाल्लाह मदरसा बनाएंगे मेरे भाई। कितने लोग बनाएंगे? हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। रमजानुल मुबारक के इस्तकबाल के लिए कुछ सदका करो। रमजानुल मुबारक के इस्तकबाल के लिए सदका करो, ताकि सदका कर दो कि अल्लाह हम रोजा रखेंगे, हम सदका कर रहे हैं, ताकि मेरे 300 रोजे पूरे हो जाए इंशाअल्लाह, ताकि मेरे 300 रोजे पूरे हो जाए। इस मजमे के अंदर में बहुत सारे नौजवान बैठे हुए। अच्छा, वो लोग भी इसमें हिस्सा ले लो जो हमेशा बीमार रहते हो, इलाज करते करते थक गए, बारसोई कटिहार पूर्णिया करते करते थक गए, अच्छा नहीं हो रहे हो, इंशाअल्लाह सदका करो, हिस्सा लो। अल्लाह अल्लाह मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। अच्छा, वो लोग भी इसमें हिस्सा ले लो जो परेशान हाल हो, तिजारत नहीं चल रहा है, कारोबार नहीं चल रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, नुकसान ही नुकसान है, घर में सुकून नहीं है, घर में चैन नहीं है, सदका करो। अल्लाह सदके की बरकत से कारोबार को बढ़ा देगा, बिजनेस को बढ़ा देगा, घर में सुकून पैदा फरमा देगा। इस मजमे के अंदर में मुझे 5 आदमी चाहिए। है कोई पहला सखी? है कोई पहला सखी? अल्लाह के रसूल का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा। अल्लाह के महबूब का घर बना दो, अल्लाह घर तेरा घर जन्नत में बना देगा। अल्लाह के हबीब का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर दुनिया में भी बना देगा, आखिरत में भी बना देगा। है कोई पहला सखी 5000 रुपए देने वाला अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आमी ओनार जोने 10 दुआ करबो। अल्हम्दुलिल्लाह हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे। हमारी माँ बहनों की तरफ से भी कोई मेरी माँ बहन है जो 5000 टका दिए दो, इंशाअल्लाह आमी तुम्हार जोने 10 दुआ करे देबो। या मेरी माँ बहनों 5000 ना सही, गले का चैन है, हाथ का कंगन है, कानेर झुमका छे, नाकेर नथिया छे, पार पाजेब छे, दिए दो इंशाअल्लाह आमी तुम्हार जोने दुआ करे देबो। है मजमे कोई नौजवान है जो 5000 रुपए देने वाला अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर इसालो सवाब की नियत से इंशाअल्लाह। ए नौजवानों, आज अपने माँ बाप के नाम पर मदरसा बना दोगे अपने पैसे से ना, तो इंशाअल्लाह तेरा बेटा भी कल होकर तेरे नाम से मदरसा बनाएगा, तेरा बेटा भी तेरे नाम से मस्जिद बनाएगा। इसलिए कि अदला का बदला है और कुर्बान जाओ। आज जैसा अपने माँ बाप के साथ सलूक करोगे, तेरा बेटा भी कल को तेरे साथ वैसा ही सलूक करेगा। है कोई नौजवान है, पहला कोई नौजवान 5000 रुपए देने वाला, एक आदमी कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ कौन खुश नसीब नौजवान है जो अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर इंशाअल्लाह अल्लाह के महबूब का घर बनाने वाला हो, 5000 रुपए देने वाला हो। है कोई नौजवान है, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, बाप का लख्ते जिगर बेटा, अल्लाह का चहीता बंदा, अल्लाह का महबूब बंदा, अल्लाह का बरगजीदा बंदा, अल्लाह का प्यारा बंदा इंशाअल्लाह। एक आदमी कोई नौजवान है, नगद है, नगद दे दो, नगदी ने नाम लिखा दो, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना। फोन पे है, फोन पे कर दो, पेटीएम है, पेटीएम कर दो, गूगल पे है, गूगल पे कर दो इंशाअल्लाह। सिर्फ आप देने के लिए तैयार हो जाओ, लेने के लिए यहाँ तैयार है माशाअल्लाह। भाई मुझे 5000 वाला 5 आदमी चाहिए। अभी तो पहला आदमी तैयार नहीं हुआ, इंशाअल्लाह कोई ना कोई तैयार होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह किसी ना किसी को तैयार करेगा इंशाअल्लाह, कोई ना कोई। देखो ये हवा उधर से चलेगी मेरे रब की तरफ से, मेरा अल्लाह जिसको इशारा कर देगा, मेरा अल्लाह जिसको तौफीक दे देगा, ठीक वो बंदा खड़ा हो जाएगा। अल्लाह के रास्ते में उसी का पैसा खर्च होगा जिसको मेरा अल्लाह तौफीक देगा, जिस पैसे को मेरा अल्लाह कबूल करेगा इंशाअल्लाह। पहला कोई सखी, पहला कोई नौजवान, एक आदमी कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। 5000 रुपए देने वाला है कोई नौजवान है, हमारी माँ बहनों में से भी कोई मेरी माँ बहन
है कोई मेरी माँ बहन जो 5,000 टका देना चाह रही हो अपनी माँ के नाम पर, बाप के नाम पर, शौहर के नाम पर, बच्चे के नाम पर? मेरी माँ बहनों, अल्लाह तेरे बेटे को हाफिज कुरान बना देगा, अल्लाह तेरी बेटियों को हाफिज आलिमा बना देगा। मेरी माँ बहनों, या तो गले का चैन दे दो, कानर झुमका दे दो, नाके नथिया दे दो, हाथ कंगन दे दो, पार पाजेब दे दो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेरी माँ बहनों, ये जेवर तुम फिर बना लोगी। लेकिन सुनो, मेरे भाई ये दिल खैराबादी साहब मौजूद है। अभी इसी महीने में रांची में प्रोग्राम था हम लोगों का, अब कुर्बान जाओ, 1 घंटा 20 मिनट तकरीर मैंने किया। 1,13,87,886 रुपए चंदा हुआ। 1 करोड़। ये रांची में दिल खैराबादी साहब मौजूद है। 25 लाख तो यही किए, बाकी जो था वो हम किए। लोगों, अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें माल दिया, दौलत दिया, मेरे रास्ते में खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। मुसलमान हो सखी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मुसलमान बखील नहीं होता, मुसलमान कंजूस नहीं होता है।